नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ हैं जहानाबाद के पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार। एक बार फिर से सांसद बनने के लिए विपक्षी खेमे में और सत्ता खेमे में, दोनों खेमे में डॉक्टर अरुण कुमार के जहानाबाद से संग्राम में, लोकसभा चुनाव में कूदने के कारण दोनों पक्षों में बेचैनी है। और कल जिस प्रकार से बभना गांव में डॉक्टर अरुण कुमार ने सभा किया, इस 42 डिग्री टेम्परेचर में जो जन सैलाब उमड़ा, निश्चित तौर पर डॉक्टर अरुण कुमार की लोकप्रियता को दर्शाता है। कल का सर जो सभा किया, आपकी लोकप्रियता को तो दिखा दिया। इस गर्मी में एक आपके आह्वान पर जो है इतनी भीड़ जुट गई। जनता का संकल्प है कि अराजकता से जहानाबाद को मुक्ति दिलाएं। अभी पिछले बार लोगों ने जो मैंडेट दिया वह मोदी जी को दिया और उसको पचाया। 5 साल में जो वर्तमान सांसद परफॉर्म किए, उससे लोग काफ़ी दुखी थे और ख़ासकर उनके जो क्रियाकलाप हैं उनसे लोग दुखी थे। तो महसूस किया कि अरुण कुमार के साथ हम लोगों ने अन्याय किया है और न्याय के पक्ष में इस बार मजबूती से जाति और धर्म को ध्यान में न रखते हुए सभी समाज के लोग उभर करके सामने आए हैं। और ये अरुण कुमार की लड़ाई नहीं है। बिहार में यह पहला सीट है जहां जनता ने खुद इस लड़ाई को स्वीकार किया है और ये जनता चुनौती के रूप में मानती है कि अक्षम लोगों को मेरे ऊपर थोप दिया जाता है। लेकिन रह करके सर आप धोखा खा जाते हैं। आपने अपनी पूरी जवानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए दे दी, लास्ट में वहाँ भी छोड़े। आपने कल कहा भी कि हमने पार्टी, किस कारण से पार्टी हम छोड़ते हैं। लास्ट में आपने चिराग पासवान की लौ तेज़ करने की बात की और खुद आपकी लौ कमज़ोर पड़ गई। लास्ट में आपको चिराग को छोड़ना पड़ा, आपने उन पर धोखा देने का आरोप लगाया। लौ तेज और कमज़ोर तो तब होता है जब जनता का आशीर्वाद कम हो जाता है या ज़्यादा होता है। तो जनता का आशीर्वाद है, कहीं से लॉ कम करने की कोशिश भी की गई हमारी, तो जनता खुल करके उसमें शक्ति देने के लिए तैयार है। वो तो कल नज़र आया सर। इसलिए ये सब कुछ जनता के परसेप्शन पर है। जनता देखती है, मनन करती है, विलम्ब भले हो लेकिन निर्णय सही लेती है। कोई किसने ज़्यादा आपको बड़ा धोखा दिया, आप क्या मानते हैं, नीतीश कुमार या चिराग पासवान? देखिए, धोखा दिया या वो अपना स्ट्रेटेजिक चाल समझे हों, हमसे जो भी हो, आपका राजनीतिक कैरियर को बर्बाद करने की साजिश तो की गई। ओ नीतीश कुमार बड़ा, आज भी नीतीश कुमार को आप बड़ा मानते हैं? बिल्कुल। चिराग पासवान के प्रति अभी भी प्रेम है क्या सर? प्रेम नहीं है मगर बद्दुआ भी नहीं है। बद्दुआ भी नहीं, तो कहीं ना कहीं दिल के किसी कोने में चिराग के प्रति आज भी आपका नरम रवैया है। उनके पिताजी के कारण। उनके पिताजी चूँकि स्वर्गीय रामविलास पासवान दुश्मनों को भी दुश्मन नहीं मानते थे जी। दोस्त को तो दोस्त परस्त थे ही, तो बड़ा विराट हृदय के थे। और वो संकट में चिराग आए थे तो चिराग जी को समर्थन हमने दिया था। अब हो सकता है उनके दिमाग में ये रहा हो कि आगे फिर कुछ देखेंगे, लेकिन हम कुछ प्राप्त करने के लिए नहीं हैं। अस्मिता पर जब प्रश्न चिन्ह उठता है, मैं साधु महात्मा तो हूँ नहीं कि पूजा करने गया था जी। मैं तो चिराग जी को ताकत तभी देता जब हमारी पहचान एक मजबूत राजनीतिज्ञ के रूप में होती। इसलिए वो काम नहीं कर सके और इसके पीछे उनको भी मैंने जब साथ था तब भी कहा था, मेरे ऊपर हमला नीतीश कुमार करेंगे, उनके कोटरी के लोग करेंगे, इसलिए इससे सतर्कता आपको बरतनी चाहिए यदि मेरे सम्मान का ख्याल। हो सकता है उतना आत्मबल नहीं हो, सरेंडर कर गए हों। तो धोखा और धोखा की जो बात है, वो बात धोखा खाने में कहीं बुराई नहीं है, धोखा देना नहीं चाहिए। चिराग की जब लौ कमज़ोर पड़ रही थी, आपने उसे तेज़ किया। आज जब मजबूती स्थिति आई, आपको छोड़ दिया। क्या लग रहा है चिराग पासवान 5 में कितनी सीटें जीत पाएंगे, क्योंकि पूरे बिहार का आपको जो आइडिया है? अब अभी हम जहानाबाद पर केंद्रित हो गए हैं।
कहाँ क्या हो रहा है, सिर्फ जहानाबाद कैसे से होगा, मतलब है। हाँ, क्योंकि जहानाबाद की आवाम ने मुझे हाथों हाथ लिया है और जो सम्मान दिया, उस सम्मान को जब मैं देखता हूँ तो भावुक हो जाता हूँ। कल जिस प्रकार की भीड़ उमड़ी सर आपकी सभा में, एक बार आपके कॉल करने पर आपने अपने सोशल मीडिया पर डाला था जिसके कारण इतने लोग आए, बसपा को भी कल एहसास हो गया कि हमने जहानाबाद में सही व्यक्ति को टिकट दिया है? जी, बसपा के लोगों ने भी बहुत प्रेम दिया है, कार्यकर्ताओं ने भी बहुत प्रेम दिया है और हम समझते हैं कि उनके उम्मीद पर हम खरा उतरेंगे। आखिरी सवाल है सर, जिस प्रकार से आपने एंट्री मारा है जहानाबाद में, आप लगातार कह रहे हैं कि सीधा सीधी हमको सुरेंद्र यादव से लड़ाई है, एनडीए कहीं लड़ाई में है नहीं, क्या कुछ तस्वीर नजर आएगी 4 जून को? वो तो सब मतपत्रों में भविष्य उसमें बंदी है, लेकिन बंद होगा। लेकिन जो जनता का रुझान है उससे लगता है कि सुरेंद्र यादव से तो लड़ाई है ही, ये भी लड़ाई में बहुत पीछे रहेंगे। कोई चलिए, तो सुरेंद्र यादव भी लड़ाई में पीछे रहेंगे। जहानाबाद की लड़ाई निश्चित तौर पर काफी दिलचस्प हो गई है डॉक्टर अरुण कुमार के आने से, और कल जिस प्रकार से इस गर्मी में जो भीड़ उमड़ी है, निश्चित तौर पर डॉक्टर अरुण कुमार की क्या लोकप्रियता है, इनका क्या जनाधार है, इस चीज को दर्शाती है। और आज भी एक जो महत्वपूर्ण बात निकलकर सामने आई है कि चिराग पासवान के प्रति भले शुरू में इनको जो आक्रोश हो, लेकिन आज भी उनके प्रति एक सहानुभूति है, उनके पिता से जो दोस्ती है वो आज भी टूटे नहीं टूटती है। और अरुण कुमार का दावा है कि जहानाबाद सीट यही निकालेंगे। अरुण कुमार के दावे में क्या सच्चाई है वक्त बताएगा। फिलहाल बने रहे ब्रेकिंग विभाग से।